चलो यार, हेलो। हेलो हाँ दीक्षा। जी। वेलकम वंस हेलो। अगेन। हेलो। पार्ट 4। ठीक है। माय गॉड, ठीक है। ये लाइफ इतनी अच्छा मैं इंटरेस्टिंग है, पार्ट खत्म अच्छा हो जाएंगे, दीक्षा की लाइफ अच्छा स्टोरी मैं नहीं बताता हूँ। ठीक है, दीक्षा की लाइफ सच में ही बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम प्री प्लान थे, ठीक है, नवीन और मैं, कि दीक्षा के तो आराम से 4-5 पार्ट हो जाएंगे, ठीक। क्योंकि कवर करने को ही बहुत कुछ है। राइट। ठीक है। अनलाइक अनलाइक जितने हमने अभी तक बुलाए हैं ना, उनसे डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि जैसे हमने बताया कि दीक्षा काफी चीजों में एक्टिव थी, तो सभी कवर करने में इतना तो टाइम लग ही जाएगा। ठीक है। तो मैं थोड़ा फेमस होने थोड़ा वाली हूँ। रफ्तार बढ़ाते हुए विल थ्रो सम क्वेश्चन ओवर यू दीक्षा। ठीक है। तो ओके। ट्राई टू आंसर दोज एज ऑनेस्टली एज पॉसिबल। राइट, ऑलराइट। रेडी? यस यस रैपिड सर। फायर नहीं है लेकिन। 50 क्वेश्चंस विद नवीन। देखो, रैपिड फायर नहीं है तो यू कैन टेक योर टाइम। केबीसी भी नहीं है तो हम ऑप्शन नहीं देंगे। यू कैन बी सब्जेक्टिव। ठीक है। ओके ओके। ठीक है। तो यार, जाइकस का वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट। सो व्हेन वाज द एक तो जाइकस में प्रोफाइल क्या थी? इट वाज अराउंड बिजनेस डेवलपमेंट। सो व्हाट वाज योर वर्क प्रिसाइजली? राइट। तो जाइकस में मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू रीच आउट टू न्यू क्लाइंट्स ऑन बिहाफ ऑफ हम्म। जाइकस, talk to them about the procurement solution and qualify them. तो बेसिकली न्यू बिजनेस लाना था जाइकस के लिए इन द यूरोपियन रीजन। सो मेरा डे ऐसा होता था कि मैं उठ के काम कर रही हूँ और नॉर्डिक्स में नॉर्वे, स्वीडन, यूके, आयरलैंड, यहाँ के सीआईओ सीएक्सओ से बात कर रही हूँ, फोन पे ईमेल कर रही हूँ एंड राइट। टॉकिंग विद देम एंड देन मतलब अंडरस्टैंडिंग कि उनको जरूरत है तो चलो यार करते हैं, जाइकस के लिए बिजनेस लाते हैं। दिस वाज इट। राइट। And once I think we connected as well. You were telling me कि you are handling a Germany client, right? तो यूरोप में हाँ मतलब you were working for multiple country clients. हाँ। तो पहले कुछ मंथ्स आई वाज इन यूके एंड आयरलैंड एंड देन आई शिफ्टेड टू नॉर्डिक्स, और उसके बाद कुछ ऐसा डाइवर्जन हो गई थी दैट अब हम काम करते थे सारे रेवेन्यू वाली कंपनी से छोटी से लेके हाँ। अबव बिलियन, अबव 10 बिलियन इनके साथ। तो बाय द टाइम मेरे को 1 साल हो गया था जब जाइकस में, तो कुछ ऐसा डिवाइड कर दिया था, जो सीनियर लोग हैं वो कुछ 20 बिलियन से अबव हैंडल करेंगे, और जो अभी जो नए हैं जिनको 1 साल कुछ हुआ है, दे हैंडल द मिड सेगमेंट, मतलब 700 मिलियन से लेके उसके ऊपर तक अप टू 20 बिलियन। तो अच्छा क्या हमारा चीज अच्छा ये क्या था, अब रिवेन्यू ये का कंपनी का रेवेन्यू है। वैल्यूएशन? हाँ, कंपनी का अच्छा। रेवेन्यू है, एनुअल रेवेन्यू। उस बेसिस ठीक है। पे हम लोग डिवाइड कर रहे थे। फिर उसके ठीक बाद है। जब अकाउंट ऐसे डिवाइड होने लगे तो देन आई यूरोपियन रीजन में मेरे पास यूके, आयरलैंड, नॉर्डिक्स और हम्म। कुछ कुछ जर्मनी के क्लाइंट्स थे, ऐसा था। ओके। हम्म। ओके। सही है, रिवेन्यू है। आई थॉट कि मार्केट गैप है। मार्केट गैप तो ज्यादा ही होगी ऑब्वियसली। ठीक है, नहीं, एनुअल ये रिवेन्यू है। एनुअल रेवेन्यू है, हाँ। सही सही सही। हम्म। ओके। तो एंड व्हाट वाज द पॉइंट व्हेन यू डिसाइडेड टू शिफ्ट फ्रॉम जाइकस की बहुत हो गया यहाँ पे, लेट्स लुक फॉर अ स्विच? तो क्या था, पहले तो आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम, तो मेरे दिमाग में पूरा बॉम्बे वाला एपिसोड ऐसा था, कोविड वोविड के चक्कर में मेरे को था कि यार थोड़ा ना घर के पास आ जाते हैं, बहुत दूर हाँ। हो गया। नाउ आई टेल हाँ। हाउ माई पर्सपेक्टिव इज शिफ्टेड नाउ इवेंचुअली। मेरे को था घर के पास आ जाते, बहुत दूर हो गया बॉम्बे, और कंपनी अच्छी थी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये था बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे थे कंपनी, बिकॉज बाहर बहुत कम्पेटिटिव ऑफर मिल रहे थे, क्योंकि जाइकस की ओके। ट्रेनिंग बहुत वेल रिनाउंड है, तो बहुत सारे बंदे हाँ। पोच करते हैं। मतलब राइट। काफी कंपनीज, वॉटफिक्स वगैरह वगैरह, बहुत सारे अलग अलग हाँ। टाइप की, जो लोग यहाँ से बीडीआर लेके जाते हैं मस्त बैंगलोर वगैरह में, और उनको बढ़िया पैकेज मिलते हैं। तो ठीक है। उस टाइम पे क्या हुआ, मैंने अप्लाई किया था वॉटफिक्स के लिए ही, और मेरा चल रहा हाँ। था, मेरे को हो गया था 1 year and 6 months एट जाइकस, एंड देन अच्छा, तो दिस वाज इन जुलाई अगस्त 2021? हाँ 2021 जुलाई के अराउंड, जुलाई अगस्त, अगस्त में स्पेसिफिकली। तो क्या हुआ कि हाँ। मैं तब, वो पूरा प्रोसेस चला था जून जुलाई अगस्त वाला, इधर उधर देख रही हूँ कहाँ जाऊँ, ये वो टेरिटरी भी मेरे को था कि यार थोड़ा नई टेरिटरी में जाती हूँ, कुछ अलग सीखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यूएस हाँ। रीजन, कि मैंने सुना था हाँ। लोग वहाँ बहुत ओपन होते हैं,
तो यूरोपियन लोग जो होते हैं देर बिट रिजर्व्ड, थोड़ा इंडिया से काफी हम्म सिमिलर कल्चर होता है, रिस्पेक्ट को बहुत वैल्यू करते हैं, फैमिली हम्म कल्चर को। यूएस वाले लोग बंदे थोड़े ऐसे चिल होते हैं, मतलब मस्त, कोई टेंशन नहीं, हाँ गप्पे हाँ मारो, जो मर्जी करो, बिल्कुल। ठीक है, मस्त बातें करेंगे, वेरी ओपन। हाँ यूरोपियन थोड़े हाँ रिजर्व्ड होते हैं। तो मेरे को हाँ था कि थोड़ा अलग टेरिटरी ट्राई करती हूँ, कि मजा आएगा। हाँ तो मेरे को हाँ अब क्या हुआ कि मुझे एडोबी के एक मैनेजर हैं, उन्होंने मेरे को रीच आउट किया था लिंक्डइन पे इन February ओके 2021 ओके कि दीक्षा, वी आर लुकिंग फॉर पीपल एंड योर हाँ प्रोफाइल फिट्स एंड आई वांट टू हायर यू फॉर एडोबी। अच्छा, मेरे को ओके लगा ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, ये हो ही नहीं सकता। फिर से मेरे तो लाइफ में ऐसा ही लगता है कि ये सब Adobe स्कैम is reaching out. अलग दुनिया में अलग कुछ चल रहा है, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। हाँ हाँ मतलब मैं कहा ये कुछ, और मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा कि, और वैसे भी मेरा बॉन्ड भी था तब जाइकस में, ओके बस ठीक है, जो भी मतलब बॉन्ड से बांध के रखा, जो भी बॉन्ड भी था वो तो मतलब चलो बात करके हो जाता है, पर फिर भी बॉन्ड था, हाँ मैंने मना कितनी कर दिया, देर का मैंने था, कहा 2 साल दीक्षा? नहीं, 1 साल, 2 महीने, कुछ 3 महीने ऐसे था बॉन्ड, तो और ये मेरा खत्म एप्लीकेबल हो गया। होता है ट्रेनिंग से या फुल टाइम रोल के बाद इन जुलाई 2020 उसके बाद? नहीं, ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग से फिर नहीं, तो फुल टाइम रोल के बाद ही होता है, ट्रेनिंग में खुद निकाल दें तो अलग बात है, पर हाँ वैसे और मतलब कंसिडर तभी से किया जाता है जब आप ऑन रोल जाते हो, और फिर वहां से 1 महीने कुछ का बॉन्ड होता है, कई लोगों का थोड़ा ज्यादा होता है, 1 साल का, हाँ सॉरी। अच्छा, और हाँ जाइकस में इंक्रीमेंट नहीं मिला था क्या? कोई मिला हाँ हाँ, था या कैसे? मिला था इंक्रीमेंट, मेरे को बढ़िया अप्रेजल्स इंक्रीमेंट कब हुए थे? हमारे हुए थे। एक अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, जो ये अभी नवंबर दिसंबर में अप्रेजल होते थे, ठीक है। अच्छा 2020। हाँ, 2020, तो उस टाइम पे तो अभी हम नए नए आए थे, तो थोड़ा थोड़ा ही लगता है, निग्लिजिबल अमाउंट समझ लो, मतलब क्या ही हाँ उसका क्या ही फर्क पड़ता, वो तो ऐसे दे दिया उन्होंने, ये बुरा ना लग जाए, बट रख लो, टॉफी खा लेना। हाँ ठीक है। उसके बाद एक और 2 राउंड होते थे अप्रेजल्स के, मार्च में हाँ अप्रैल में, ठीक है। और अच्छा बाई एनुअल है। उसके बाद, हाँ ठीक है, तो फिर उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर मेरे को अप्रेजल मिला, तो मेरे को सही लगा, मैंने कहा ये तो सही चीज है यार, मतलब बढ़िया हाँ अप्रेजल अप्रेजल मिल रहा है, तो मैं खुश थी, हाँ ठीक है, घर पे बैठे हैं, पैसे आ रहे हैं अच्छे, तो हाँ ठीक ठीक था, कुछ ज्यादा ऐसा नहीं था। मेरे को अप्रेजल, मेरे को असली मतलब ऐसा फील हुआ कि जब आप कंपनी शिफ्ट करते हो ना, तब असली गेम हाँ चेंज होती है। सेम कंपनी में तो दे देता है दस बिल्कुल। परसेंट ठीक है, दे दिया, हाँ चलो हाँ 15 दे दिया, बहुत अच्छा बंदा है तो 20 दे दिया, जिसने हाँ एक्सेप्शनली किया, बट हाँ अदरवाइज इतना नहीं होता। हाँ तो फिर सही बात अप्रेजल है। मिला, मुझे प्रमोशन भी मिल गई थी, एसोसिएट से एग्जीक्यूटिव हो गए। अब ओके रीजन, उसके बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने के लिए यू हैव टू बी देयर इन द सिस्टम, मतलब 2 साल में अगर कोई बंदा एक्सेप्शनली परफॉर्म कर रहा है, मस्त सारी डील्स आ रही है उसकी, वो तो उसको हाँ सीनियर भी बना देते थे वो। तो मेरे दिमाग में वो भी चल ओके रहा था, मैंने कहा कि अच्छा, मैं इसको सीनियर रोल भी मिल सकता है, तो उसमें मेरे को हाँ अकाउंट अलग मिलेंगे, मेरे को बच्चों को मेंटर, बच्चे बोल रहा हूँ, नए ज्वाइनीज को मेंटर करने को मिलेगा। ठीक है, हाँ तो हाँ अरे मेरे सीनियर दिमाग के में लिए तो बच्चे ही हुए। है, खुद चाहे मैं जैसी मर्जी दिखती हूँ, मैं दूसरों को बच्चा बोलूंगी। पर ये हुआ, तो ये चल रहा था, अप्रेजल वगैरह सब सही था, अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिल रही थी, मेरे को मजा भी आ रहा था थोड़ा काम करके, बट यार हाँ प्रेशर था, मतलब जाइकस में ना बहुत ओके। बहुत प्रेशर रहता है कि परफॉर्म वर्क आवर्स करो। क्या थे यूजुअल? मेरे थे 10 o'clock से 6, और बीच में जब टेरिटरी चेंज हुई तो 12:30 से ऐसे 8:30 9:30, पर वो चलता था लंबा, हाँ थोड़ा खिंच ही जाता है। ओके 10:30 ओके 11 बजे, तो सुबह आराम से उठ रही हूँ और फिर लगी हूँ बैठने 12:30 बजे, कभी कभी 10:30 बजे, डिपेंडिंग ऑन रीजन। ठीक है ठीक है। तो एंड हाँ, हाउ डिड दिस एडोब थिंग हैपन? तो दे रीच आउट टू मी, वंडरफुल पर्सन, मिस्टर गुरप्रीत सिंह सिधाना, मतलब हाँ मेरे को, आई एम टचवुड, आई एम वेरी लकी कि मेरे को ना बढ़िया मतलब मेंटोर्स मिले हैं, बहुत सही है वो। ही इज द काइंड ऑफ हाँ पर्सन जिनसे ना मतलब तुम सीख सकते हो इतना, सिर्फ बात करके ही। उनसे बात ओके करके ऐसा लगता है कि वाह, क्या बात है, ऐसे। तो तब मैंने उनसे बात नहीं की थी, मैंने उन्हें बोला था कि मैं अभी नहीं, आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ चेंज एंड आई एम इन अ बॉन्ड। हाँ उन्होंने बोला, हाँ मतलब उन्होंने ज्यादा बोला नहीं, बोला ओके। फिर देन इवेंचुअली जब मैं देख रही थी व्हाटफिक्स वगैरह, मेरा व्हाटफिक्स का चल रहा था, बढ़िया इंटरव्यू हो गया था मेरा,
देन हाँ मैंने सोचा यार चल ठीक है, एक बार मैसेज करके देखो, बात तो करूँ, क्या पता दे स्टिल हायरिंग। तो मैंने उनको हाँ मैसेज किया, एंड हाँ मीनवाइल आई आल्सो अप्लाइड एडोबी के उस पे, मतलब जो वेबसाइट। उनकी जॉब वेबसाइट पे नहीं, लिंक्डइन से। ओके। तो मेरे बात चल रही थी, मैंने उनको मैसेज किया तो उन्होंने बोला रेज्यूमे भेजो, मैंने भेजा रेज्यूमे। अब ही वाज द डायरेक्टर, तो बिजी हाँ बंदे हैं, ठीक है। उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। पहले तो मैं खुश हो गई, मैं कहा रिप्लाई कर दिया उन्होंने मेरे मैसेज का, मैं बड़ी खुश हो गई। उनकी ना प्रोफाइल पे ऐसे नीचे लिखा हुआ था, लोगों ने वो डाले थे ना, नीचे डालते हैं कमेंट्स की ही इज अ वंडरफुल मेंटोर, ये वो, मतलब हाँ इनके साथ काम एंड्रोसमेंट, करके। हाँ, एंड्रोसमेंट। एंडोर्समेंट। ठीक है, तो बहुत हाँ सारे लोगों ने डाला होता कि इनके साथ काम करके ना मजा आ गया। मैं मतलब बड़ी खुश हो गई, मैंने कहा यार ये सही है, ठीक है, सीखने को मिलेगा। मैंने उनको मैसेज वैसेज किया, तो क्या हुआ, मैं वीकेंड पे 15 सेक्टर में घूम रही थी, शाम की बात हाँ है। बहुत हैपनिंग प्लेस है चंडीगढ़ में, सारे बच्चे होते हैं, मोमोज खाओ वहाँ, सस्ते कपड़े मिलते हैं, सब होते हैं, ठीक है। हाँ मैं बिल्कुल। वहाँ घूम रही, हाँ मेरे को अननोन नंबर से कॉल आया, मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी, मैंने कॉल उठाया, मैंने कहा हेलो, एंड वो कह रहे हाय, दिस इज आई एम XYZ एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम एडोबी। मैं कहा ओके हाय, वो नहीं थे, वो कोई और था, ठीक है। मैंने कहा हाँ हाय, हाउ कैन आई हेल्प यू। बोला कि आपने ऐसे से अप्लाई किया था, एंड व्हाट डू यू डू, ये वो। तो मैं मार्केट में थी, पीछे हॉर्न की आवाज आ रही है, और वो कहती कि आई थिंक दीक्षा यू बिजी। मैं कहा नो नो नो, आई एम वेरी फ्री। भागी मैं गाड़ी में बैठी, सब शीशे वीशे बंद के, मैंने मस्त बात की उनसे, मैंने कहा मैं ये करती हूँ, और ऐसे हाँ ऐसे। और फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं, मेरी ऑलरेडी ना मिस्टर, उनसे बात हो रही है, जो उनसे मेरी बात हो रही है, जो डायरेक्टर थे, कि मेरी उनसे भी बात चल रही है। तो वो हाँ बोलते हैं अच्छा यू आर ऑलरेडी इन टच विद हिम। मैंने कहा यस। तो बोलते ओके, लेट्स डू वन थिंग, विल शेड्यूल अ कॉल फॉर टुमारो। हाँ हाँ ठीक है, बोले विल शेड्यूल अ कॉल फॉर टुमारो। मेरे को लगा कॉल हाँ मतलब नॉर्मल कॉल डिस्कशन, ठीक है। हाँ तो बोलते हाँ हैं कि ऐसा ऐसा करते हैं, कॉल कर लेते हैं, और तुम ना, मैं तुम्हें सेंड मी एन ईमेल ऑन दिस दिस नंबर एंड सेंड मी योर रेज्यूमे। हाँ ठीक है, मैंने कहा ओके। नाउ द वे थिंग्स प्लेड आउट वाज, अगले दिन था संडे, और उस दिन मेरा फ्रेंड है अरुण, है ना, अप्पू अप्पू बोलते हैं ना हम ईसी में। तो उसकी बहन की शादी का भी टाइम चल रहा था, तब उसकी बहन की शादी थी, उसने बहुत मतलब बुलाया था हम सबको, दोस्तों को, ठीक है। तो मेरे को उन्होंने बोला ऐसा करते हैं अगले दिन मिलते हैं। मेरे को लगा नॉर्मल डिस्कशन होगी, फर्स्ट राउंड को हाँ जो भी होगा। मैंने अपना हाँ वो भेज दिया, उन्होंने मीटिंग सेटअप कर दी पूरी, उन्हीं के साथ, जी के साथ, जी बोलते हैं हम उनको, हाँ जी के साथ मेरी हाँ मीटिंग सेट हो गई, और ठीक है। हाँ हम है ना, और मैं मस्त तैयार व्यार होकर बैठी हूँ, और वॉटफिक्स पे मेरा फाइनल राउंड ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था, HR की डिस्कशन रहती थी, ठीक है। हाँ तो संडे का टाइम है, शाम के हाँ। बज रहे हैं 5, ठीक है। सो इट वाज अ पहले फोन कॉल और वीडियो कॉल? वीडियो कॉल, वीडियो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कॉल, अच्छा। ठीक है। हाँ 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 तो मुझे लगा पहले बात तो संडे को बात करें, मैंने कहा संडे को कौन ही लेगा इंटरव्यू, नॉर्मल डिस्कशन होगी। पर फिर भी मैं अपनी हाँ तरफ से प्रोफेशनली तैयार थी, मैंने कोई प्रेपरेशन नहीं की, मैंने कहा चल ठीक है देखते हैं। तो वो आए हाँ कॉल पे, बहुत सही है वो, मतलब उन्होंने बातचीत की और बातें की, बस ज्यादा कुछ नहीं, ऐसे मेरे प्रोफाइल के बारे में ओके पूछा, ये वो, बात हो रही है, बात होते ओके। होते 1.5 घंटा हो गया, बातें ही चली जा रही हूँ ठीक है। हाँ और मतलब 1.5 घंटा? सॉरी यू सेड 1.5 घंटा? अभी तो 1.5 घंटा हुआ, हाँ 1.5 घंटा हमने सिर्फ डिस्कशन की, कैसे हो, कहाँ से हो, क्या चल रहा है, ये वो, तो मैं ये हूँ, दिस इज वेयर हैव यू वर्कड, ये वो। ठीक है, संडे हाँ है, 6:30 बज गए ठीक है, संडे का टाइम है, हाँ मेरे को लगा चल रही है। फिर कहते हैं अच्छा दीक्षा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये XYZ टीम है, और तुम्हें करनी है एंड टू एंड सेल्स, कर ओके। लोगी तुम? ठीक है, मैं हाँ कर लोगी तुम? मैं ऐसे होगी, मैंने कहा एंड टू एंड सेल्स मैंने कभी की नहीं, दैट इज अ वेरी डिफरेंट हाँ टेरिटरी फॉर मी, बट मतलब मैं बट हमारी लड़की ने नो बोलना सीखा नहीं। हाँ ठीक है। मैंने उनको सिंपल सी बात बोली मैंने सिंपल सी बात बोली, मैंने कहा देखो जी मैं उन लोगों में से हूँ कि आप मेरे को सिखाओगे मैं सीख लूंगी, मेरे को आता नहीं हाँ है। मैंने कहा अगर आप हाँ मेरे को सिखाना चाहोगे तो मैं सीख लूंगी, मेरे को मतलब ऐसा कुछ नहीं है, और मेरे को शिफ्ट तो करना ही है, घर के पास भी आना है। मैंने कहा नोएडा ऑफिस था अडोबी का, मैंने कहा हाँ घर के हाँ पास भी आना है, और मैं हाँ। कर लूंगी अगर आप बोलोगे मेरे को। और मैंने उन्हें बोला व्हाट आर यू लुकिंग फॉर एट दिस मोमेंट, मैंने कहा आई एम लुकिंग फॉर अ मेंटोर इन माई लाइफ, कि ओहो। कोई मुझे सिखा दे, बस हाँ मैं उसी चीज की उसमें हूं। और मैंने कहा मेरे को पता है एडोबी बहुत बड़ी कंपनी है, ये वो, और वैसे भी मेरे जैसे छोटे बच्चे तो आप कहाँ ही लोग हैं, मतलब अब तो मैं कुछ भी नहीं हूँ मैंने कहा लेकिन अगर आपको ऐसा बंदा चाहिए ना कोई कि जो सीख सके, तो मैंने कहा आई एम हाँ द वन पर्सन हु कैन ट्राई द हार्डेस्ट। आई कांट गारंटी यू मेरे रिजल्ट आएंगे, बट आई ट्राई माई हार्डेस्ट, एंड इफ यू फील कि नहीं है तो आप हाँ मुझे निकाल देना। तो हाँ अच्छा ठीक है, बात चल रही है पूरी, और 8 बज गए, मतलब सोचो 3 घंटे हमारी बात हो रही है पूरी,
हाँ डिस्कशन। हाँ उन्होंने मेरे को तभी कॉल पे बोला on that day 8 o'clock on Sunday, I remember that Diksha, I have selected you. ठीक ओहो है, ये वो एंड मेरे तो हवाइयां ही उठ गई। मैंने कहा ये क्या हो गया, मेरे को पता ही नहीं था ये इंटरव्यू है, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी हो रहा है। मतलब मैंने अडोबी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, मुझे घंटा कुछ नहीं पता क्या वो बेच रहे हैं, क्या होने हाँ वाला है, क्या कल्चर है, हाँ कौन मैनेजर होगा, कुछ भी रिसर्च नहीं की थी मैंने, किसी बंदे से भी रीच आउट नहीं किया था। तो उन्होंने हाँ बोला कि आई एम गोइंग टू टेक अ चांस ऑन यू बिकॉज नोबडी इन माई टीम हैज इतना कम एक्सपीरियंस एंड ओके यू आर वेरी यंग इन योर करियर एंड हाँ दिस इज गोइंग टू बी अ चांस फॉर मी। पर हाँ और उन्होंने मेरे को जब बताया पैकेज, मैं तो हाँ पागल ही हो गई। पहली बात तो मैंने बोला है, मतलब नॉट टू बोस्ट अबाउट, इट वाज लाइक अ बढ़िया, मतलब रेंज में 6.5 कमा रही थी जाइकस में, और तो हाँ 6.5 थोड़ा ज्यादा ऑब्वियसली, मतलब आफ्टर अप्रेजल। उन्होंने मेरे को हाँ बोला 12 लाख का पैकेज होगा। हाँ ठीक है, अच्छा मेरे उन्होंने को उन्होंने पैकेज बताने से पहले डिड दे आस्क फॉर योर करंट एंड एक्सपेक्टेशंस? दे आस्क्ड माय करंट पैकेज, उन्होंने एक्सपेक्टेशंस नहीं बोली थी कुछ भी। उन्होंने बोला, मतलब ओके एक्सपेक्टेशन बोला, उन्होंने बोला करंट पैकेज कितना, मैंने कहा इतना है 6.5, इतना इन हैंड है, इतना वेरिएबल, इतना हाँ कॉम्पेंसेट। बोला हाँ चल हाँ दिशा लेट्स कट टू द चेस, बहुत स्ट्रेट हाँ फॉरवर्ड बंदा, लेट्स कट टू द चेस, इतना है 12 लाख हाँ है। ठीक है, हाँ और व्हाट फिक्स का मेरे को पता था, बाकी लोग देते हैं ऐसे 8 9 10 कुछ ऐसे। हाँ मैंने कहा 12 लाख, मेरा तो मैंने कहा, फिर मेरे दिमाग में इम्पोस्टर सिंड्रोम आ गया। मैंने कहा ये अब इतने पैसे देंगे, कुत्तों की तरह काम कराएंगे और निकाल देंगे मेरे को लगता है बाहर, ये वो। हाँ हाँ अमेरिका पहले बात तो एडोबी हायर भी नहीं करती, जितनी भी उसकी कंपनी में एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट थी ना, इट वाज 5 to 10 years। ठीक है, ओके आई वाज ओके वेरी शॉक्ड। मैंने कहा ये क्या हो क्या रहा है। फिर उन्होंने बोला बस एक कैच है कि हाँ मैं बेट लगा रहा हूँ तुम पे, पर थर्ड पार्टी पेरोल पे होगा। अच्छा तो मेरे को ऐसा लगा, मेरे को कुछ आइडिया कॉन्सेप्ट इतना क्लैरिटी नहीं थी थर्ड पार्टी पेरोल वगैरह की। ओके मैंने कहा कि मेरे को पसंद तो आ ही गया वो। मैंने कहा आप मेरे को टाइम दो सोचने का, 2 मिनट मैं बात हाँ करती हूँ। उन्होंने बोला कि कैसा लग रहा है। मैंने कहा पहली बात तो मुझे पता भी नहीं था इंटरव्यू आई है, आपने मेरे को ऑफर दे दोगे अभी है। मैंने हाँ कहा हाँ मतलब हाउ डिड यू फील लाइक गिविंग मी एन ऑफर एट द मोमेंट। तो उन्होंने बोला कि दीक्षा मैं ना पिछले 10 साल से इंटरव्यू ले रहा हूँ, ठीक है, हाँ क्योंकि हाँ मैं बंदे को पहले 15 मिनट में भांप लेता हूँ कि कौन कैसा है ओके कौन कैसा नहीं है। और मेरे को मतलब अब बहुत आदत हो गई, बहुत लोग देख लें तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। मेरे को जो बंदा पसंद आ हाँ गया मैं कुछ भी कर लूंगा उसको हाँ लाने के लिए, ऐसा बोला उन्होंने। ठीक है, ओके मैंने कहा ठीक है। फिर बोलते हैं ऐसा करो, घर पे बातचीत करो, थोड़ा प्रोसेस करो इन्फॉर्मेशन को, और फिर उसके बाद मैं ऑफर वगैरह भेजूंगा जो भी, फिर देखते हैं। मैं नीचे हाँ गई हूँ उस दिन, मैं नीचे गई अब, मैंने मेरे घर वाले, मेरी दादी भी बैठी हुई थी, मेरे घर वाले ऐसे सब है ना, मम्मी ऐसा काट रहे थे, क्या सा काम कुम चल रहा था, कुछ तो काम कर रहे थे, खाना बना रहे थे। मैं नीचे गई, मैंने हाँ कहा मम्मी हो गया मेरा एडोबी का। कह रहे क्या हो गया। मैंने कहा हाँ। उन्होंने मेरे को बोला ये कह रही कितना पैकेज, मैंने कहा 12 लाख। उनके लिए काफी वो था कि भाई हो क्या गया, ये बंदी ने करा क्या ऐसे, मतलब मेरे पापा कुछ थे तो नहीं बात घर है पे कि नहीं नहीं कुछ तो बात बात कुछ नहीं बोले कि तेरा चलता क्या रहता है, ये कुछ हो क्या रहा है तेरे साथ। उनको थोड़ा ऐसा हो गया कि शक वक सा हो गया, हाँ ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो हाँ सकता है। मैंने बताया थर्ड पार्टी पेरोल है। फिर बातचीत की मैंने 2 3 लोगों से इधर उधर, बिकॉज आई हैड नो आइडिया थर्ड पार्टी पेरोल का, एंड आई वाज एनीवेज हाँ लुकिंग फॉर अ स्विच। तो हाँ मैंने कहा कि ठीक है यार, रिस्क है लाइफ में, क्योंकि हाँ डायरेक्ट पेरोल से थर्ड पार्टी पेरोल पे जाना बहुत, मतलब इट्स फिर मुश्किल काम हो जाता थोड़ा। मैंने बातचीत की उनसे, मैंने कहा कहाँ पे जॉब होगी, बोलते हैं अडोबी के ऑफिस में। मैंने कहा कह रहे बेंच बेंच। मैंने कहा बेंच बेंच का क्या सिस्टम है, ऐसा तो नहीं कहीं कि दिन में कोई और बैठ रहा है, हाँ रात को मेरे को बिठा रहे हैं, नकली काम कर रही हूँ मैं। कह रहे ऐसा कुछ नहीं है, अडोबी है, बढ़िया काम होता है, तुम्हारा अपना डेस्क होगा, तुम दिन में भी आ सकते हो रात में भी आ सकते हो, सब सेम होता है कहते। बस हाँ सब किसी को पता भी नहीं होता अंदर थर्ड पार्टी पे कौन है कौन नहीं है, वो तो ऑब्वियसली बात करके तो पता लग ही जाता है। हाँ कह रहे बस हाँ ये फर्क है, तुम्हारी जो सैलरी स्लिप होगी वो अलग कंपनी से आएगी। मैं कहा फिर मेरे को हाँ डायरेक्ट पे हायर कर लो आप। मैंने सिंपल सा, मैंने उनको मंडे को हमारी बात हुई थी, मैंने कहा जी मेरे को डायरेक्ट पे हायर कर लो, अगर आपको मैं पसंद नहीं हो तो थर्ड पार्टी पेरोल पे क्यों कर रहे हो। उन्होंने मेरे को बड़ी सिंपल हाँ सी बात बोली, बोले दीक्षा तुम ना मेरे पास 6 महीने काम कर, 7 महीने काम कर, मेरे को तुम बढ़िया सा ऐसा दिखा दे कि हाँ तेरे को डायरेक्ट पेरोल पे मैं तभी ले लूंगा, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस में हम नहीं करते हायर, इतने कम एक्सपीरियंस हाँ वाले बंदे। कह रहे मेरी टीम में हम्म, लोग हैं जो लेडी श्रीराम कॉलेज से हैं बच्चे,
पता नहीं हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं ये वो, लोगों ने हाँ 10-10 साल काम कर रखा है, ठीक है। हाँ बोलते कि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बेनिफिट ही है तेरे को। जो भी एडोबी के ना पूरे बेनिफिट मिलेंगे, और थर्ड पार्टी पेरोल इज स्लाइटली दे गिव यू हायर पैकेज देन डायरेक्ट पेरोल, तो ऐसा ठीक है। होता है थोड़ा। बोला कि ये हम्म। सही है, करो करो। मैंने 1 हफ्ता ले लिया, मेरे ना दिमाग में सनक गई, मैंने कहा यार ये स्कैम तो नहीं हो रहा कि मेरे साथ, जाके निकाल दे मेरे को, फिर वहां पे हाँ मेरा सब खराब हो हाँ जाएगा। मैंने 1 हफ्ता लिया अपना, मैं उनको बोला, मैं सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ। मेरे को एक दिन हाँ कॉल करते हैं किसी वीकडे पे, मीटिंग से फ्री हो गए, जी ने मुझे वीडियो कॉल कर लिया व्हाट्सएप पे। मैं कहा ये हाँ क्या हो रहा है? बोलते क्या हो रहा है दीक्षा, क्या क्या दिमाग में क्या आ रहे थे? मैं इनका थर्ड पार्टी पेरोल है, मेरे को अब यहाँ पे जाइकस पे मेरे को वो भी है ज्वाइनिंग का, वो कह रहे थे जल्दी ज्वाइन करो, अगस्त में ज्वाइन करो। मैंने कहा मेरे को हाँ रिलीविंग भी नहीं देंगे, ये मेरा नोटिस पीरियड होता है 2 महीने का। बोलते कितना हाँ मांग रहे हैं पैसे नोटिस पीरियड का? मैंने कहा कितना पैसे मांग रहे हैं? बोल तू बता, मैं सब करा दूंगा, नोटिस पीरियड मैं कराता हूँ, मैं देता हूँ पैसे, ये वो। मैं बोल रहा हूँ ना तेरे को, मेरे को ज्वाइन करना है, हाँ ये क्रिटिकल प्रोजेक्ट है, अभी से तू ज्वाइन कर अगस्त से। मैंने हाँ कहा हो क्या रहा है, मतलब अलग सा सीन चल रहा है। फिर मैंने जाइकस पे हाँ बात की, वो तो चलो नहीं मतलब नहीं पे करना पड़ा, बाय आउट करना था नोटिस पीरियड, पर नहीं जरूरत पड़ी, मेरे मैनेजर मान गई थी। शी वाज ओके। लाइक ठीक है यार, लॉजिकल बात है, मतलब एंड टू एंड सेल्स का हाँ एक्सपीरियंस नहीं मिलता किसी को भी हाँ इतना अर्ली ऑन अपने करियर में। एंड टू एंड सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं मिलता, सो फॉर मी इट वाज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी एंड आई टुक इट, राइट। एंड एडोबी हैपेंड। और बढ़िया, मतलब बहुत मजा आया मेरे को एडोबी में, मस्त काम था। यूएस के बंदों से बात करती थी, रात की शिफ्ट थी मेरी, 6:30 बजे से हाँ लेके सुबह 3:30 बजे तक। और अच्छा इतना आसान काम, मतलब मैं बता रही हूँ, जाइकस इतना मुश्किल था ना कंपैरेटिवली। अच्छा एडोबी में मेरे को मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड्स मिलती थी, अच्छा। ठीक है। सही है। तो मेरा काम होता था बात करनी उनसे, एडोबी से लोग सुनते ही पहले खुश हो जाते थे, एडोबी वाह हाँ वाह, एडोबी से कॉल कर रहे हैं, क्या बात है, एडोबी को सब जानते हैं, मुझे कोई इंट्रोड्यूस नहीं करना, व्हाट इज जाइकस, ये वो पहले करती थी ना मैं। ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू बहुत मैटर करती है यार। द पॉइंट वाज, जो सोल्यूशन था इट वाज, मतलब उसकी नीड नहीं थी कि उसके बिना चल सकता, ओके। सबका साइन करने थे, एडोबी साइन में सेल करती थी, तो सब कर सकते थे साइन, फ्री वर्जन भी है, राइट। डॉक्यूसाइन मार्केट लीडर है, ये थोड़े हाँ चैलेंजेस, बट इट वाज अ हाँ वंडरफुल एक्सपीरियंस, एंड दैट इज सही हाउ है। एडोबी हैपेंड। And you aroundly stayed for a year, right, at Adobe? Roughly a year. मतलब लेस देन एन ईयर आई गेस, मैंने 8 मंथ्स में आई, जुलाई में मैंने छोड़ दिया था, अगस्त के Okay. एंड पे आई ज्वाइंट। तो हाँ ऐसा, मेरे लास्ट वर्किंग डे वाज 11 10 जुलाई। 10 महीने हो गए। हाँ हाँ Okay. Why did you left Adobe? हाँ, ये हाँ काफी इंटरेस्टिंग मतलब क्वेश्चन। मजा आ रहा था यार तुझे तो। मजा आ रहा है, पैसे मिल रहे हैं, सब हो रहा है, मेरे को रियलाइज हुआ, मेरे को हिट किया। हाँ एंड इवेंचुअली ऐसा था कि मतलब उस साल के, अगर इस साल के एंड तक या मे बी February मार्च तक, दे वुड हैव हायर्ड मी ऑन अ डायरेक्ट पेरोल, क्योंकि वो प्रोसेस ऐसा Okay. होता है, 1 साल बंदा रहे, फिर 2-3 महीने हाँ चेक करते, फिर उसको डायरेक्ट पेरोल पे कर देते, ठीक है। हाँ पर एडोबी वाले निकालते नहीं किसी को भी, मतलब ऑब्वियसली हम्म लो परफॉर्मिंग बंदों को निकालते हैं, बट वैसे एक बार डायरेक्ट पेरोल पे आ गए तो गवर्नमेंट ऑफिस जैसा है, मेरे को सब कहते थे गवर्नमेंट ऑफिस है, सालों साल लगे रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम्हें, काम करो ना करो, ऐश की जिंदगी है ये वो। मेरे को ना Okay. पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, आई वॉज थिंकिंग कि यार मैं क्या यही करना चाहती हूँ पूरी लाइफ, like do I just want to sell Adobe sign, do I see myself doing this 3 years down the line, 4 years down the line, हाँ तो मेरे हाँ को कुछ अलग करना है, मतलब आई वांट टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स एज वेल। मेरे मैनेजर वहाँ हाँ पे भी बहुत अच्छे थे, ब्रिजेश भी थे, ही यूज्ड टू वर्क विद मी अ लॉट, ही टोल्ड मी हाउ टू सेल, मेरे मेंटोर थे, मतलब जी ने भी मुझे सिखाया था बेचना कैसे है, मैंने बेचना सीखा वहाँ पे सबसे पहले, कि भाई प्रपोजल कैसे देते हैं, किसी से कैसे बात करनी है, कि हाँ इतने का बजट है ये आपको, और मैं इतने में राइट बेचूंगी, तो ये काफी सही चीजें थी। हाँ अब मतलब आई हैड दिस इच इन माई माइंड कि मेरे को ब्रेक लेना है थोड़ा, मेरे को एक्सप्लोर करना है, और कैट वाला एमबीए वाला जो वो था ना, कि एमबीए Okay. करनी है, It एमबीए came करनी है, back. हाँ तो वो वापस आ गया कि यार करनी है, बात है मेरे में, मतलब कुछ तो करना तो है, ये तूने निकाल। कैट दिया है क्या? नहीं नहीं, कल है पेपर कैट का। अच्छा मैंने देने तैयारी जाना नहीं है। की, मैंने तैयारी What देने better जा timing? What है। better timing to ask this? सही है। तो मैंने देने अरे जाना है, नहीं पर नहीं नहीं, हम फ्रेशनेस होगी एक दिन पहले। अरे मैंने देने जाना है, पर मैंने तैयारी नहीं किया है, मैं बताती हूँ, तो थिंग्स डिडंट वर्क आउट दैट वे। मैंने सोचा था मैं छोड़ूंगी अगस्त में, एंड आई विल गिव माय फुल प्रिपरेशन टू कैट,
एंड No, no, अदर sorry, एग्जाम। sorry to interrupt. You were saying कि काफी चीजें explore करनी है, right? One हाँ of the things is MBA. हाँ Apart from that, there was some other option as well. नहीं मतलब मेरे को मेजरली यही था कि मुझे एमबीए करनी है, एंड मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में काफी इंटरेस्ट है। मतलब मेरे को था कि यार कुछ थोड़ा ट्राई कर लेती हूँ थोड़े टाइम के लिए, सेल्स तो होती रहेगी, ये तो सही चीज है। अब आगे अब हाँ कुछ और करके देखती हूँ। तो हाँ मैं कंफर्ट जोन में चली गई थी, एडोबी में बहुत सब आ रहा था मेरे को। मेरी हाईएस्ट डील जो थी इन 3 वीक्स इट वाज फॉर $56,000। ओके। जब और मैं कमीशन बेस्ड होता था तुम्हारा पेरोल? कमीशन बेस्ड होता था कुछ? मतलब इन हैंड हमारा कुछ पार्ट इन हैंड था, 70 पार्ट इन हैंड था, और उसके अलावा आपको वो मिलता था वेरिएबल कंपोनेंट ऑन अचीवमेंट, कितना टारगेट अचीव किया। अगर आपने 60% अचीव किया तो आपको 100% वेरिएबल मिल जाता है, और ठीक। 150% अचीव किया तो उसके मतलब और भी मिलता था, पैकेज से ज्यादा भी लोग कमा रहे थे बीच में, ऐसा भी ओके था। और एडोबी ओके, बढ़िया कंपनी है, मतलब पैसे वैसे का कोई फिक्र नहीं है उनको, बांटती सही है, है। बहुत पैसे देते हैं वो। मतलब सबको ही, किसी कई लोगों को ये भी नहीं पता था, कई कई महीने ज्यादा भी आ जाते थे, समझ ही नहीं आता था उनको क्यों आ रहे हैं ज्यादा पैसे। मेरे से एक लड़का था, उसको समझ ही नहीं आया, पैसे ज्यादा आ गए यार इस बार, समझ नहीं आ रहा क्यों आ रहे, किसी को नहीं पता और क्या हो रहा है। अच्छा, तो ओके। ऐसे चलता रहता था। और मतलब सही था टाइम एडोबी में फिर, पर मैं कंफर्ट जोन में आ गई थी। मैंने कहा कि मुझे कुछ करना है ना। और एक्चुअली क्या था, लोग सही थे वहां पे, बट आई ऑलवेज फेल्ट कि मुझे थोड़ा और सीखना है, कुछ हाँ, और एक्सप्लोर करती हूँ। और जी भी छोड़ के चले गए थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओके। एडोब। जब मेरे को He पता लगा जी switched to छोड़ some के चले other गए। company? हाँ He switched to some other company? ही शिफ्टेड टू ओरेकल ओके ओके। आफ्टर, आई गेस ही वाज इन एडोबी फॉर 12-13 years, कुछ काफी उन्होंने अपने जिंदगी का बहुत टाइम एडोबी में लगाया। मस्त हाँ बढ़िया से थे वो, वेल एस्टैब्लिश्ड पर्सन। देन ही थॉट दैट यार चैलेंज चाहिए लाइफ में कुछ अलग, तो उन्होंने कहीं और शिफ्ट कर लिया। एंड हाँ फिर इवेंचुअली ऐसा हो रहा था कि यार सही जा रहा था, बट देन आई वांटेड कि अगर मैं अभी, मतलब मेरे दिमाग में आया अभी नहीं हो पाएगा ना तो कभी नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा था हाँ कि मैं रह गई और मैं हाँ डायरेक्ट पेरोल पे होगी ना एक बार, फिर हाँ, फिर मैं कंफर्ट में मुश्किल आ हो जाऊंगी, जाएगा। मुश्किल हो जाएगा, हम्म, मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने मैनेजर को बोला, मैंने कहा कि है ना मैं सोच रही हूँ। कह रहे क्या एकदम से क्या हो गया तेरे को, ये क्या होता रहता है, सब सही तो चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलते क्या दिक्कत, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलते क्यों, मैंने कहा एमबीए करनी है। बोलते मेरे को बोलते दीक्षा एमबीए तो मैं साथ में तेरे बंदे काम करवा रहा हूँ जो एमबीए है, क्यों करनी है तेरे को एमबीए, तू इतने पैसे कमा रही है, क्या जरूरत है तेरे को एमबीए करने की। मैंने कहा हाँ, कि ये मेरे ना दिमाग में बी बोलता। अब अच्छा एडोबी में कॉन्सेप्ट है जैसे कुछ कुछ लोगों सही ने है, अपना फर्स्ट है ना वो ऐसे सही बी है, डी ये वो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। सही है। मैंने कहा कि मेरे को लग रहा है कि मैं कुछ अच्छे से कर सकती हूँ बढ़िया से कॉलेज में जाने का, तो मेरे को ना जाना है। बोलते ओके ऐसा करते तू वर्क फ्रॉम होम ले ले, कहते और तू घर पे पढ़ाई हो जाएगी तेरी। ठीक है, हाँ मैंने कहा कि नहीं हो पाएगी मेरे से इस काम के साथ, मेरा बहुत मन करता है यही काम करते रहो 30 दिन में, मेरे से नहीं हो पाएगी पढ़ाई। कह रहे अच्छा हाँ ठीक है। अब फिर बोलते कि एक और बेनिफिट है, एडोबी पैसे देती है आपको बीच में पढ़ने के, मतलब देयर इज अ बजट हाँ ऑफ 7 lakhs कुछ, सो यू कैन यूज इट टू डू एन एमबीए or any हाँ। other masters and then come back, ठीक है, उसके after the लिए वो break। बॉन्ड वॉन्ड साइन कराते हैं एडिशनल? हाँ उसके लिए ये होता है कि आप 2 साल तक का वो करा सकते हो एनकैशमेंट उस पैसे का, डिपेंड करता राइट है कितने पैसे मिल रहे हैं। एंड देन राइट। फॉर आई गेस उसके बाद आपको वापस एडोबी में आना होता है, ये कुछ होता है। मेरे को स्पेसिफिक्स नहीं इतने अच्छे से पता, मेरे मैनेजर बता राइट रहे थे कि यार राइट। कि ऐसा भी ऑप्शन है वंस यू गेट ऑन द डायरेक्ट पेरोल। मैंने कहा कि हाँ पता नहीं, मेरा मन कर रहा है कि बस अब कुछ चेंज करके हाँ देखती हूँ। मैं कहा हाँ कैट की तैयारी करूंगी, सो कैट की तैयारी तो नहीं हो पाई, बिकॉज गेटिंग आउट वापस पढ़ना आई गेस इज वेरी डिफिकल्ट। जब आप एक उसमें फंस जाते हो ना कि आपको रिवॉर्ड की आदत हो जाती है, आए कमाई हाँ डील की पैसे आ गए, ये हो गया वो हो गया, मस्त मस्त मजा आ रहा है, गप्पे मार रही हूँ है ना फॉरेनर लोगों से, हाँ इतने बढ़िया लोगों से मैंने बात की है। लोग मेरे को बोलते थे दीक्षा तुम रात को काम कर रही हो, शिट शिट शिट, तुम पर्दे डार्क ले लो, तुम सोया करो अच्छे से, योगा करा करो। मेरे को एक फॉरेनर ने मुझे बोला था, मेरे क्लाइंट ने, he got so ओके concerned कि मैं रात को काम कर रही हूँ। he said दीक्षा you know what, you should do yoga, this it's very important to drive that energy in yourself, take some sunlight। मतलब
मस्त लोगों से मैंने बात किया, मजा आ रहा था हाँ बहुत ज्यादा। तो यार तुम्हें तुम्हें उन्हें बताना चाहिए था कि हम लोगों ने सिखाई है योगा तुम्हें। हाँ, हमें ये मत तो तू बताओ मेरे पहले को से। बता रहा है, मेरे को बता रहा है, चल मैं ऐसे बोल रही थी, कोई बात नहीं, मैं सोती रहती थी, पर मैंने कहा हाँ ठीक है करूंगी करूंगी सब करूंगी, आप टेंशन मत लो। ये वो हाँ मेरे को मेडिटेशन को बोलते थे ऐसे वो, कि यार आप रात को काम करते हो बहुत, हाउ डू मैनेज, हाउ डू टॉक टू योर फैमिली, ऐसे वैसे करके। हाँ हाँ हाँ। एंड देन सो आई लेफ्ट अडोबी टू जस्ट चिल, एंड आई थॉट कि मैं कैटरेट की तैयारी कर लूंगी। इट डिडंट टर्न आउट दैट वे, बिकॉज आई रियलाइज्ड कि घर पे जब बैठ जाते हैं तो ज्यादा बिजी हो जाते हैं, जब काम नहीं होता ना घर वालों को लगता है इसको भगाओ मार्केट, चलो तू मेरे साथ चल, यहाँ पे तू वहां चल, हाँ ये हो ब्रेड रहा है लेके आ, वो हो रहा है। बटर लेके आ, दूध लेके आ। ठीक है, मतलब मेरे घर वाले बोलते भी थे पढ़ने को बीच बीच में, बट ना वो मोमेंटम नहीं आ पाया, एंड आई ऑलवेज हैड अ सेकंड प्लान कि यार जीमैट भी देना है। तो जब मैंने छोड़ा उसके बाद आई रियलाइज्ड कि अभी एक्सपीरियंस में थोड़ा सा गैप है, थोड़ा मैं कर सकती हूँ कुछ और, एंड देन आई कैन ट्राई फॉर जीमैट एज वेल, एंड लेट्स गिव इट अ शॉट। बहुत बोल लिया मैंने, अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने इतना नहीं नहीं टाइम। नहीं यार, ये सब नहीं, ये सब बढ़िया था यार। अच्छा यार, थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में बताओ, क्या चल। पर्सनल लाइफ यार मस्त है, मैं घर पे रहती हूँ, मेरी बहन है, मेरा भाई है, आई हैव अ डॉग, माय पेरेंट्स, एंड आई एंजॉय लिविंग विद माय फैमिली अ लॉट, एंड आई बिलीव आई एम अ अच्छा पीपल्स पर्सन। तो यू आर, अच्छा नो डाउट। मेरे को अच्छा, लोगों के दोस्तों वगैरह साथ, से मिलने को होता है। यार कभी कभी होता है ऑब्वियसली, अब तो सब बिजी हो गया लाइफ में, सबका काम वाम चल रहा है, कभी हम्म। बहुत रेयरली हो पाता है अब, बट उस इंटेंसिटी से नहीं होता जब पहले पहले होता था ना। हम्म। In बाकी Chandigarh, any special place you visit, any place of your choice, or any suggestions? फॉर Because we will फूड, be recently visiting. ओके ओके ओके, मैं अच्छा बताती यार, हूँ। हम आ रहे हैं चंडीगढ़ में, ठीक है। तो दीक्षा ने ही ओ, घुमाना है हमको। हाँ ठीक है, मैं घुमा दूंगी सच में, मैं लेके चलूंगी तुम्हें, ठीक मेरे है। को ऐसे। न्यू ईयर हाँ, न्यू ईयर पे। न्यू ईयर पे मैं खुद ही नहीं होती चंडीगढ़ में, मैं गाँव चली जाती हूँ अपने, अरे हिमाचल। तुम्हारा है कि दादा अच्छा, दादी के साथ, हाँ हम हिमाचल चले जाते हैं सब। सही है हर Miss साल। यार यही है, बचपन से रहा है, मेरे दादा थोड़े आर्मी में थे, ही इज रिटायर्ड कर्नल, तो हाँ अब उनकी पोस्टिंग होती रहती थी, वो तो वहीं पे मनाते थे, वहां बढ़िया पार्टी होती है न्यू ईयर व्यू ईयर की, तो हम शुरू से हमारा रहा है कि सही। हम सब, मतलब मैं पापा बच्चे पापा वगैरह हम सब वहां जाते हैं, उन्हीं के साथ मनाते हैं। फिर वो रिटायर हो गए, फिर गाँव आ गए, फिर गाँव में शुरू हो गया, अभी बीच में कुछ टाइम पहले ऐसा हो रहा था कि उन्होंने यहाँ आना शुरू किया, पर उनको पसंद नहीं है इतना ज्यादा शहर, मतलब बोलते हैं कि यार क्या हिमाचल मस्त खुला एरिया है, ठीक। आग लगाओ इधर उधर सेको हाथ, पर तो देखते कब हैं इस जाते बार। हो, लाइक एक दो दिन पहले 31st से, या एक हफ्ता पहले, कब जाते हो यार लाइक? जब छुट्टियां होती हैं भाई बहन की छुट्टियां, अब पहले मेरा ऐसा था कि क्रिसमस वेकेशन होता था ना यूरोप और यूएस में, तो हाँ मेरे पास हाँ 3 डेज की ब्रेक होती थी, और फिर मेरे भाई हाँ। बहन की भी छुट्टियां होती थी, तो वी यूज टू गो पहले ही। अभी देखते हैं इस सही। साल क्या होगा, होपफुली, पता नहीं वो आ जाएंगे या तो, अब थोड़ा चेंज हो रहा है धीरे धीरे। पर सही हाँ, यार, सही सही है, है। सही है। चंडीगढ़ में यार बहुत सारी मस्त जगह है, 15 सेक्टर में हंगरू है, वहाँ मस्त मोमो मिलते हैं, क्रंची चिकन नहीं यार, मोमो, चिकन न्यू ईयर खाते हैं। कहाँ मनाए ये बताओ। न्यू ईयर, यार ये गलत तुमने मेरे से चीज पूछ ली, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं बॉम्बे भी रही, ठीक है, मैं जिंदगी में कभी हाँ किसी क्लब नहीं गई, और मतलब हाँ डिस्पाइट लिविंग इन बॉम्बे इज द मोस्ट हैपनिंग प्लेस टू हैव पार्टीज आई फील, हाँ और हाँ सब कॉर्पोरेट में तो सब करते हैं, मेरे को वो कभी सूट ही नहीं किया, पता नहीं, मेरे को फीलिंग ही नहीं आती कि मैं है ना जाके ऐसे कहीं करूँ, तो मेरे को पार्टी का नहीं पता, पर तुम्हें खाना अच्छा खाने का वो मैं बता सकती हूँ, पेट भर के अनारदाना है मस्त, कोफ्ते मलाई कोफ्ते मिलते हैं, निक बेकर्स, ये वो सब अच्छा अच्छा दिया। सही सही सही। And यार, you also used to be a big fan of Friends, right? Friends show, right? हाँ, I in fact I still have a diary, अरे मतलब अरे अरे, क्या बात है, क्या बात है। नीचे है वो शायद यहाँ पे नहीं, मेरे पास डायरी वायरी भी है फ्रेंड्स की, बट देन आई वॉच्ड ऑफिस। ऑफिस, अच्छा सही। हाँ 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 हाँ। तो अरे, ऑफिस ऑफिस तो मतलब मुझे भी वो, सही लगता है, आई एम अ बिग फैन। भाई ऑफिस ज्यादा अच्छा है फ्रेंड से, मैं ऐसा अब मैं ऐसा हाँ देखती हूँ, हाँ। ऑफिस राइट। तो बढ़िया है। फ्रेंड्स में फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? अब तुम मेरे को ऑफिस से पूछोगे तो सही था, फ्रेंड्स का तब मुझे पसंद था, मोनिका पसंद थी मुझे, मुझे अच्छा। जोई भी बहुत पसंद था, जोई अच्छा, सही बिकॉज था। ऑफ हिज ह्यूमर, लाइक व्हाट वाज द रीजन लाइक? जोई बिकॉज ऑफ ही वाज वेरी ओपन हार्टेड, मेरे को लगता है वो सबका ना सबके साथ चल रहा है, कोई टेंशन नहीं लेनी किसी की, ये वो हर जगह मस्त अपना
कुछ जो दिमाग कम है पर जिंदगी जी रहा है खुशी से। तो मेरे को जो सही लगता है मोनिका, बिकॉज मोनिका मेरे को ऐसा, मतलब तो मोनिका थोड़ी प्लानिंग वगैरह करती थी ना, तो मेरे को लगता था कि मैं भी थोड़ी थोड़ी ना ऐसे हूँ, प्लानिंग करनी है, ये वो सब परफेक्ट होना चाहिए, साफ कमरा ये वो, तो इसलिए। हाँ, और ऑफिस में ऑफिस में माइकल स्कॉट, ड्वाइट शूट, ऑलवेज। अरे अरे अरे, और उसके भाई पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे पता नहीं मेरे को, मतलब पहली बात तो मुझे माइकल, जो माइकल का कैरेक्टर है ना, वो मेरे को बहुत सही लगता है। वो बंदे ने बहुत कमाल, स्टीव स्टीव है ना, स्टीव कैरल नाम है, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर हाँ ऑफ द हाँ नेम। हाँ है ना, हाँ। बहुत तो कमाल की चलो एक्टिंग यार, की है उस बंदे ने। ये सीरीज की डिस्कशन बंद करते हैं, ठीक। यहाँ पे यार देखो, तो यहाँ पे देखो, रैप अप करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। राइट। तो यार बहुत चीजें रह गई हैं दीक्षा, ठीक। तो हम जब तेरा कैट क्लियर हो जाएगा ना, तब करेंगे डिस्कशन अगली। ओह, इस बार नहीं होने वाला, अगले साल। पता नहीं मैं इंडिया या में हूँ। नेक्स्ट जॉब हाँ हाँ, कोई ऐसा भी। कुछ। हाँ, नेक्स्ट जॉब, राइट। तो यार हाँ सही है, बहुत कुछ रह गया, जैसे अनमोल कह रहे हैं ना, बहुत कुछ कवर करना था, करेंगे कभी, फिर करेंगे यार। हाँ, मैं बहुत ज्यादा बोल ली यार। चलो सारा यार। टाइम निकल, पर नहीं सही नहीं, था, सही था। बहुत मजा आया। इट वाज रियली मजा वेल। आया।